Dear teachers and students, welcome to सेशन नंबर 1। और आज जो सेशन का टाइटल है वो है हु एम आई, मैं भला कौन हूँ। हमें अपने बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जो कुछ भी करें वो ज़्यादा मीनिंगफुल हो, वो ज़्यादा इंटेलिजेंस से भरा हो, वो ज़्यादा पर्पसफुल हो। इसीलिए खुद को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से अगर कोई मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करे और पहली लाइन में गलती कर दे लेकिन बाकी सारे फॉर्मूलाज अच्छे से लगाए तो उसका आंसर गलत आएगा। इसीलिए खुद के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम इस दुनिया में भी देखते हैं कि जो लोग खुद के बारे में नहीं जानते वो इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे मान लो पागल हो। जो लोग पागल खाने में होते हैं वो लोग वास्तव में खुद के बारे में नहीं जानते। कोई अपने आप को अनारकली मानती है तो कोई अपने आप को शहंशाह मानता है, तो कोई अपने आप को राजा मानता है, तो कोई अपने आप को भिखारी मानता है, तो कोई अपने आप को आर्मी सोल्जर मानता है। एक समय पंडित जवाहरलाल नेहरू एक पागल खाने में गए और पागलों को देखकर उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब, इनमें से कौन सा पागल है जो कि सबसे कम हानिकारक है। तो डॉक्टर ने बताया कि वो पीछे जो बैठा हुआ है ग्रीन शर्ट में वो सबसे कम हानिकारक है। तो ये देख करके जवाहरलाल नेहरू उस पागल के पास गए और उससे जब बातचीत शुरू की तो जब बातचीत शुरू ही की थी तो उसने कहा, अरे भाई तुम मुझसे बात कर रहे हो। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हाँ मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूँ। तो उसने कहा, अच्छा मैं क्या तुमसे बात करूँ, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? पागल ने पूछा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, मेरा नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू और मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ। जैसे ही उसने ये सुना वो पागल पेट पकड़ पकड़ के हंसने लगा, लोट पोट हो गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, अरे तुम इस तरह से हंस क्यों रहे हो, मैंने तुमको कोई जोक थोड़ी ना सुना है, हंस क्यों रहे हो तुम? तो इस पागल ने कहा, पता है मैं जब 6 साल पहले यहाँ पर आया था ना मैं भी खुद को यही बोलता था कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हूँ और देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ। इन लोगों ने मेरे को पागल खाने में डाल दिया, अब तेरी बारी है। अब इस पागल के साथ दिक्कत क्या थी कि ये खुद को पंडित जवाहरलाल नेहरू मानता था जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है। उसी तरह से हम में से ज्यादातर लोग अपने आप को शरीर मानते हैं जबकि हम शरीर नहीं हैं। तो हम अगर अपने आप को वो माने जो कि हम नहीं है तो हम क्या कहलाए, पागल। इसलिए खुद के बारे में जानना कि हम कौन है ये बहुत अधिक जरूरी है। एक एक्सरसाइज के माध्यम से भी हम इस बात को समझ सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं है। जैसे कि अपनी आप सब इंडेक्स फिंगर लीजिए, टेक योर इंडेक्स फिंगर, यस एवरीवन, या नाउ टच योर हेड, नाउ टच योर चेस्ट, नाउ टच योर बेली, नाउ टच योर नी, नाउ टच योर सेल्फ। तो क्योंकि हम सेल्फ के बारे में जानते नहीं है इसीलिए हमारी उंगली यहाँ वहां हो जाती है। क्योंकि सेल्फ के बारे में अभी हमको अज्ञानता है। हु इज द रियल सेल्फ? तो स्क्रिप्चर्स और लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से हम देख सकते हैं कि हम इस शरीर के अंदर रहने वाली कॉन्शियसनेस है या फिर सोल है। वी ऑल आर कॉन्शियस बीइंग्स। और ये जो सोल होती है ये हार्ट में रहती है, इसलिए हार्ट है वो पंप कर रहा है। नहीं तो डेड बॉडी के अंदर भी हार्ट होता है और एक लिविंग पर्सन के अंदर भी हार्ट होता है। बट व्हाई इज इट दैट द लिविंग पर्सन इज लिविंग एंड द डेड पर्सन इज डेड? क्योंकि जो लिविंग पर्सन है उसके हार्ट में सोल है। सोल जब हार्ट में होती है तो ही तो हार्ट पंप कर पाता है। इसलिए आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति बोलता है, अरे मैं हूं ना यार, क्यों चिंता करता है तू, तो हमारा हाथ सीधे हमारे हार्ट की ओर जाता है। अरे मैं हूं ना। हम अपना हाथ कभी लीवर के ऊपर नहीं रखते, अपने पेट के ऊपर नहीं रखते, अरे मैं हूं ना, पेट पे हाथ रख के बोले या कमर पे हाथ रख के बोले अरे मैं हूं ना। हम हार्ट पे हाथ रखकर बोलते हैं अरे मैं हूं ना, क्योंकि मैं यानी कि सोल वो तो हार्ट में रहती है। आत्मा ठीक उसी तरह से शरीर में कार्य करती है जिस तरह से बैटरी फोन में काम करती है। अगर बैटरी निकाल दी जाए तो भले ही कितने अच्छी क्वालिटी का सिम डला हो या कितने अच्छा हार्डवेयर हो फोन का, लेकिन फिर भी फोन काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें बैटरी तो है ही नहीं। उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी अगर ना हो तो चाहे कितना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कितना अच्छा हार्डवेयर हो, लेकिन वो पीसी वो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में आत्मा होती है और आत्मा भले ही हम उसको देख नहीं सकते लेकिन हाँ उसको फील जरूर कर सकते हैं। वी ऑल हैव फीलिंग्स, इमोशंस। जैसे आप सही बच्चे हैं, कभी कभी आप बहुत रोमांचित फील करते हैं, यू फील वेरी एक्साइटेड, समटाइम्स यू फील बोर्ड, समटाइम्स यू फील एंग्री, sometimes you feel sad, sometimes you are very happy.
समटाइम्स यू फील वेरी हिलेरियस, पर फील करते हैं हम लोग। चाहे हम कितनी अच्छी मशीन्स बना लें, लेकिन मशीन्स के अंदर कभी भी फीलिंग्स नहीं आ सकती। जैसे कोई रोबोट हो, रोबोट के आगे अगर मैं जोक सुनाऊं तो क्या वो हंस हंस के क्या अपना पेट पकड़ लेगा और अगर बस यार बस, ओह हंसा हंसा के पेट में दर्द कर दिया बाबा, ओह नो मोर जोक्स, नो मोर जोक्स। क्या रोबोट कभी इस तरह से बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सोल तो है ही नहीं। तो सोल को हम भले ही देख नहीं सकते, लेकिन उसको महसूस, उसको फील जरूर कर सकते हैं। जिस तरह से कैल्शियम पूरे दूध में होता है, लेकिन हम कैल्शियम को देख नहीं सकते, लेकिन पूरे दूध के अंदर कैल्शियम तो होता है। फूलों में खुशबू भी होती है, हालांकि हम फूलों की खुशबू को देख नहीं सकते, लेकिन हाँ उसको फील जरूर कर सकते हैं। उसी तरह से हम आत्मा को देख नहीं सकते, लेकिन हमारे शरीर में आत्मा है। हमारे ही नहीं, सभी जानवरों के शरीर में आत्मा तो होती है, चाहे वो टाइगर हो, लायन हो, कैमल हो, एलिफेंट हो या डायनासोर हो, चींटी हो या बैक्टीरिया हो, सभी के अंदर आत्मा होती है। और आत्मा की उपस्थिति से ही उसके अंदर जान होती है, मूवमेंट होती है, खाना होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि उसके अंदर है सोल। और आप देखें, जब हम छोटे होते हैं, कोई 5 साल का हो, उससे को पूछे बेटा व्हाट इज योर नेम, तो बोलेगा माई नेम इज बंटी। जब वो 10 साल का हो जाएगा तो क्या बोलेगा? माई नेम इज बंटी। जब वो 15 साल का हो जाएगा तो बोलेगा वेल माई नेम इज बंटी। और जब वो 20 साल का होगा तो भी बोलेगा वेल माई नेम इज बंटी। और जब वो बूढ़ा हो जाएगा 50 ईयर्स का, 60 ईयर्स का, तो बोलेगा वेल माई नेम इज बंटी। हालांकि 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल की उम्र में या फिर 60 साल की उम्र में हमारा शरीर तो पूरा चेंज हो जाता है, लेकिन फिर भी हम अपना नाम क्या बताते हैं? बंटी, या जिसका नाम राहुल या सुनीता या शीला, whatever the name is, व्यक्ति अपना नाम वही बताता है। क्यों? क्योंकि वो सोल है और सोल चेंज नहीं होती, सिर्फ शरीर है जो कि चेंज हो रहा है। जैसे कि हम कपड़े बदलते हैं ना, कपड़े मेरे फट जाते हैं तो मैं नए कपड़े लेता हूँ, या मैं रात को गाउन पहन लेता हूँ, या फिर रात को मेरा स्लीपिंग सूट है वो पहनता हूँ, अपने कपड़े चेंज करता हूँ। लेकिन कपड़े चेंज करने के बाद मैं नहीं बदल जाता। उसी तरह से जब हम शरीर बदलते हैं तो उसके बाद भी हम नहीं बदलते। चाहे इस जन्म में हम अपना शरीर बदलें, 5 years old, 10 years old, 15 years old या 20 years old, हम भले ही शरीर बदलते हैं, लेकिन हम ही रहते हैं, क्योंकि हम असल में है आत्मा। तो इसीलिए हम सबको समझना है that who we are, actually I am soul and soul is coming from God। ओह अच्छा, सोल इज कमिंग फ्रॉम गॉड। तो सोल का और भगवान का भला क्या रिश्ता है? सोल का और भगवान का प्रेम का रिश्ता है। सोल का और भगवान का सेवा का रिश्ता है। सोल को भगवान की सेवा करनी चाहिए, और जितनी ज्यादा सोल भगवान की सेवा करेगी उतना ज्यादा सोल खुश रहेगी। जैसे कि स्पार्क अगर आग के पास रहती है तो स्पार्क बड़ी जगमगाती है, और जितना ज्यादा स्पार्क आग से दूर चली जाती है उतना ज्यादा स्पार्क बुझ जाती है। उसी तरह से हम भी स्पार्क की तरह हैं, और जितना ज्यादा भगवान के नजदीक रहेंगे हम बहुत ही खुश रहेंगे, ओजस्वी रहेंगे, तेजस्वी रहेंगे, इलस्ट्रियस रहेंगे। और जितना ज्यादा हम भगवान से दूर जाएंगे उतना ज्यादा हम उदास रहेंगे। तो यहाँ तो हम हो सकते हैं बिंदास, या हम हो सकते हैं उदास। तो बच्चों, आप ऐसे कौन कौन बनना चाहता है बिंदास? रेज योर हैंड्स प्लीज। ओके, तो यहाँ पर काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो कि बिंदास होना चाहते हैं। अच्छा, आप में से कौन कौन रहना चाहता है उदास? कोई नहीं, राइट? कोई बेवकूफी होगा जो कि उदास रहना चाहेगा। तो जो अपने आप को शरीर मानेगा वो उदास रहेगा, और जो खुद को आत्मा मानेगा और ये मानेगा कि आत्मा मैं हूं और भगवान की सेवा के लिए हूं, वो रहेगा बिंदास। और बहुत सारी एक्सरसाइजेस, स्टोरीज और एनेक्डोट्स के लिए प्लीज 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 जरूर पढ़ें वैल्यूज ऑफ लाइफ। Thank you very much for listening. Have a great day ahead. Shabba khair, namaskar, sat sri akal, and very loving Hare Krishna to all of you.